सभी दर्शकों को प्रदीप शर्मा का स्नेह भरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल प्रतिबिंब पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल की मानस रामायण श्रृंखला की यह दूसरी कड़ी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी सभी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना है कि वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को क्लिक करें, लाइक का बटन दबाएं तथा वीडियो को अपने अधिकाधिक परिजनों के साथ शेयर करें। आपका यह योगदान हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। आप सभी लोगों ने भागवत कथा का श्रवण अवश्य किया होगा और आपके ध्यान में होगा कि कथा व्यास जी मूल कथा का प्रवचन भागवत यज्ञ के दूसरे दिन से शुरू करते हैं और प्रथम दिन व्यासपीठ से श्री भागवत कथा का महात्म बताया जाता है। वाल्मीकि रामायण में भी बालकांड के पहले 5 अध्यायों में रामायण का महात्म 293 श्लोकों में मिलता है। यह वाल्मीकि रामायण का स्वयं का अंग नहीं है, अपितु यह श्री स्कंद पुराण के उत्तर खंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद से के अंतर्गत रामायण महात्म्य मिलता है, जिसे वाल्मीकि रामायण में बालकांड के सबसे शुरू में छापने की परंपरा है। किंतु श्री रामचरितमानस में इसके महात्म्य को अलग से छापने की परंपरा दिखाई नहीं देती। शायद इसका कारण यह हो कि रामचरितमानस के अंदर ही बालकांड में 30वें दोहे से 45वें दोहे तक राम कथा का महात्म्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में महात्म्य के पूर्व रामायण जी के पाठ करने की विधि विस्तार से लिखी गई है, जिसमें बताया गया है कि पाठ कब करना चाहिए, कहां करना चाहिए, पाठ प्रारंभ करने के पहले संकल्प कैसे लिया जाए, तत्पश्चात कैसे पूजन की जाए, पाठ का आरंभ कैसे किया जाए, कथा समाप्ति पर मंगलाशासन कैसे करें। पाठ विधि की एक प्रमुख बात यह है कि पाठ एक बार प्रारंभ करने के बाद जब तक निर्धारित विश्राम स्थल न आ जाए तब तक पाठ बीच में रुकना नहीं चाहिए। पाठ मध्यम स्वर से स्पष्ट उच्चारण करते हुए प्रेम तथा श्रद्धा के साथ और अर्थ समझते हुए करना चाहिए। वाल्मीकि रामायण की तरह रामचरितमानस में भी पारायण विधि मिलती है, जिसमें देवताओं के आह्वान और पूजन के मंत्र लिखे हैं। रामचरितमानस को भी 9 या 30 विरामों के साथ या फिर बिना विश्राम के अखंड रूप में पारायण करने की परंपरा है। वाल्मीकि रामायण का पाठ भी 9 विश्राम के साथ पूरा किया जाता है। वाल्मीकि रामायण के प्रथम सोपान बालकांड के प्रथम सर्ग में नारद जी वाल्मीकि मुनि को संक्षेप में पूरा श्री रामचरित्र सुना देते हैं। आजकल मैनेजमेंट क्षेत्र में किसी भी रिपोर्ट के पहले एक एग्जीक्यूटिव समरी दी जाती है। ऐसा लगता है इस परंपरा का मूल वाल्मीकि रामायण ही है, जहां 24,000 श्लोकों में पूरी होने वाली कथा की एग्जीक्यूटिव समरी नारद मुनि जी ने मात्र 100 श्लोकों में बता दी थी। रामचरितमानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में सरस्वती जी की और गणेश जी की वंदना की है। तत्पश्चात पार्वती जी सहित शंकर जी की वंदना की है। फिर वाल्मीकि जी की और हनुमान जी का स्मरण किया है और उसके बाद उन्होंने सियापति रामचंद्र को नमस्कार किया है। फिर गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना की है। फिर साधु समाज और तीर्थराज प्रयाग का स्मरण किया है। संतों की विनय के बाद तुलसीदास जी ने सच्चे भावों से दुष्टों को भी प्रणाम किया है। पर दुष्टों को प्रणाम करने के बाद भी तुलसीदास जी को यह भान जरूर रहा है कि विनती करने के बाद भी ये दुष्ट लोग उन्हें हानि पहुंचाने से नहीं चूकेंगे। इसके बाद अच्छे लोगों की संगति और बुरे लोगों की कुसंगति के क्या परिणाम होते हैं, इसे उदाहरणों सहित अच्छी तरह से समझाया गया है। फिर तुलसीदास जी ने सभी जड़ वस्तुओं और चेतन वस्तुओं सबको राममय जानकर उनकी दोनों हाथ जोड़कर अभ्यर्थना की। उसके बाद तुलसीदास जी ने श्री रघुनाथ कथा को कहने का संकल्प व्यक्त किया
और बड़ी विनम्रता से अपनी अपात्रता और कमियों को गिनाते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि श्री रामचंद्र जी के यश से ये मेरी कविता है तो भद्दी, मगर उसके बाद भी ये सभी को प्रिय लगेगी। और जो लोग अपने किसी भी कार्य में अल्प सी भी सिद्धता प्राप्त करने के बाद घमंड से भर उठते हैं, यदि वे बालकांड के 7वें दोहे से 14वें दोहे तक का पाठ करें तो उन्हें पता चलेगा कि जिस कवि ने ऐसी कालजयी रचना की रचना कर डाली, वह स्वयं की काव्य क्षमता के बारे में अपना स्वयं आकलन कितनी विनम्रता के साथ करते हैं। अब हम फिर से वाल्मीकि रामायण के बालकांड पर लौटते हैं। हमने देखा कि बालकांड की शुरुआत नारद मुनि द्वारा प्रस्तुत श्री रघुनाथ कथा की एग्जीक्यूटिव समरी से होती है। बालकांड के 2वें सर्ग में उस घटना का उल्लेख है जिसने महर्षि वाल्मीकि को इस महान ग्रंथ की रचना करने की प्रेरणा दी। जब नारद मुनि ने संक्षेप में श्री रघुनाथ कथा तुलसीदास जी को सुनाई, वाल्मीकि जी को सुनाई, तब नारद मुनि को विदा कर वाल्मीकि जी अपने शिष्यों सहित तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे। वहीं पास में क्रोच पक्षियों का एक जोड़ा विचर रहा था और तभी वहां एक शिकारी आ पहुंचा और उसने मुनि के सामने ही जोड़े के नर पक्षी को अपने तीर से बींध डाला। अपने साथी को खून से लथपथ तड़पते देखकर मादा पक्षी करुणाजनक स्वर में चीत्कार करने लगी। वाल्मीकि ऋषि इस करुण दृश्य को देखकर विचलित हो गए तथा उन्होंने क्रोच पक्षी के दुखी जोड़े को देखते हुए शिकारी से कहा, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः सरस्वती समः यत् क्रोच मिथुनादिक मौधि काम मोहिता है। अर्थात हे निषाद, तुझे कभी भी शांति ना मिले क्योंकि तूने इस क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध की हत्या कर दी। वाल्मीकि जी ने इससे पहले कभी काव्य की रचना नहीं की थी, लेकिन करुणा विवश उनके मुखारबिंद से एक कवित्व सहसा फूट पड़ा। मुनि श्लोक की रचना से स्वयं आश्चर्यचकित हो गए तथा ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने इस घटना का वर्णन किया तथा अपने द्वारा रचित श्लोक को भी सुनाया। ब्रह्मा जी ने बताया कि तुम्हारे मुंह से यह छंदोबद्ध वाक्य मेरी प्रेरणा से ही निकला है तथा यह अनुष्टुप छंद में रचा गया श्लोक है। तुम्हें नारद जी ने श्री राम जी का जो चरित्र सुनाया है, तुम इसी छंद में उस रामचरित्र का विशद वर्णन करो। ब्रह्मा जी के इस आदेश को श्रोधार्य कर वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ग्रंथ की रचना करने का संकल्प लिया। हमारी मानस यात्रा का दूसरा पड़ाव यही है। आशा है सुधी दर्शकों ने आज की चर्चा को रसमय पाया होगा। आपसे अनुरोध है कि कल इसी समय प्रतिबिंब चैनल पर पुनः आए और अगली कड़ी का रसास्वादन करें, और तथा कुछ तथ्यात्मक भूल मुझसे हो गई हो तो कृपया उन्हें मेरे ध्यान में लाएं। जय राम जी की।